Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ जो है वो बाकी रह गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, यूज़फुल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसने एक कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के लीडरशिप में, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो बनाया गया था भारत में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसके रिस्पॉन्स में साइमन कमीशन को बनाया गया था, और भारत को किस तरह से चलाया जाए उससे रिलेटेड एडवाइस देने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिडंट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो कहता है कि समस्या ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यानी ये जो कमीशन जो था उसको बनाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वह भारत में किस तरह से फंक्शन करे, उससे रिलेटेड एडवाइस जो है वह ये कमीशन देगी, इस कमीशन को देना था। लेकिन इसमें भारतीय मेंबर ही नहीं था, कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। तो ये जो है वह सबसे बड़ी समस्या थी। तो कहता है व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। तो कहता है कि साइमन कमीशन जब भारत में 1928 में आई, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो कहता है कि लोगों ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, नारा लगाया गो बैक साइमन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसने एक कमीशन बनाया जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था भारत में उसके रिस्पॉन्स में। और इस कमीशन का एक और काम था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वह किस तरह से फंक्शन करे, उससे रिलेटेड राय इस कमीशन को देना था। चूँकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने इसका स्वागत गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारों से किया। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations। कहता है कि जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तमाम पार्टीज ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और खुलकर विरोध किया, चाहे वह कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो। तमाम पार्टीज ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution। कहता है क्या लोगों के दिलों को जीतने के लिए आप देखेंगे कि उस समय के जो वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में यह ऐलान किया कि वह भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन कब देंगे यह जो है वह क्लियर नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें यह डिस्कस होगा कि भारत का जो फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कैसा होगा। ठीक है, तो फिर कहता है क्या, The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive।
कहता है कि अब देखिएगा कांग्रेस के अंदर जो 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 लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वह डोमिनियन स्टेटस को लेकर जो है संतुष्ट नहीं थे। उनका ये मानना था कि भारत को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। तो कहता है क्या कि जो कांग्रेस के अंदर जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, आप देखेंगे कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जो ब्रिटिश डोमिनियन था उसके अंतर्गत, उनका जो है धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि प्रभाव जो है वह कम होने लगा। उन्होंने सपोर्ट जो है वह खो दिया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। कहता है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लाहौर में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो कांग्रेस ने डिमांड किया कि उसको पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life। कहता है कि डिसाइड ये हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत में तमाम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे और उस दिन ये कसम खाएंगे कि जब तक वह आज़ाद नहीं हो जाते हैं तब तक हम आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कहता है क्या कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया भी गया। उस दिन लोगों ने कसम भी खाई कि वह उस वक्त तक हार नहीं मानेंगे, वह उस वक्त तक संघर्ष करेंगे जब तक कि भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता है। लेकिन ये जो फंक्शन हुआ उस पर लोगों का ध्यान जो है वह ज़्यादा नहीं गया। तो महात्मा गांधी ने जो फ्रीडम का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो था उसको लोगों के दिमाग में और ज़्यादा बैठाने के लिए आप देखेंगे कि उन्होंने एवरीडे लाइफ के जो कॉन्क्रीट इश्यूज जो थे, ठीक है, उसको उठाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज जो है हमने पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में। उम्मीद है कि मैंने जो आपको साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाया है वह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन से रिलेटेड। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी लेसन के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। That's all. थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।